हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और भाई मज़े के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम अब बहुत ही करीब है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरुआत कर रहे हैं आज नीट पीवाईक्यू सॉल्यूशन के। भाई बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है ना, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जो फिजिक्स का है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और इस लेक्चर यानी कि ये जो आपका वीडियो होने वाला है वो सेकंड वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का। इसका पहला वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ठीक है, ये वीडियोस इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बार बार यही क्वेश्चनों को रिपीट करता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, एकदम शालीनता के साथ बहुत शानदार तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा पूरा कंप्लीट वॉच कर लेंगे। जितने भी मेरे नए प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें मेरे प्यारे बच्चों। लाइक और कमेंट, आपका लाइक और कमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे और करते हैं वीडियो की शुरुआत। हाँ, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। ठीक है, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, है ना, ए और बी के आप लोगों के पास कॉन्स्टेंट्स है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। यानी प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। और ये क्वेश्चन 2016 का है प्यारे स्टूडेंट्स। कब का है? 2016 का क्वेश्चन है। तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ध्यान से देखिएगा। एक क्या बोलता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल is v is equal to at plus bt square where a and b are constant, then the distance traveled by the क्या बोलता है by it between 1 second and 2 सेकेंड। तो भैया वेलोसिटी गिवन है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड के बिटवीन में पार्टिकल। तो प्यारे बच्चों, आप अगर देखेंगे तो गिवन आपके पास v इट इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है ना, ये है। अब अगर ध्यान से देखिए तो अगर मुझे डिस्टेंस चेक करनी है ना, मुझे डिस्टेंस चेक करनी है, ट्रेवल डिस्टेंस चेक करनी है, कुछ नहीं होगा। ध्यान से देखो क्या करना है, x इज इक्वल टू क्या डी वी अपान डी टी होता है। सॉरी सॉरी सर, क्या लिख रहा हूँ उल्टी, क्या लिख रहा हूँ उल्टी बातें बच्चों। v इट इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपके पास डी एक्स अपान डी टी, है ना, यही फार्मूला होता है, आपको पता है। तो बच्चों अगर मैं डी टी को ट्रांसफर कर दूँ तो क्या डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी आएगा। अब बोलोगे सर बहुत शानदार, अब बोलोगे बच्चों बहुत शानदार। अब बच्चों ध्यान से देखिए, मैं अगर बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूं, डिस्प्लेसमेंट भैया 0 से शुरू होगा, x तक चलेगा। और याद रखिए टाइम 1 सेकेंड से 2 सेकेंड बोल रहा है वो। तो चलिए बस सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 0 से लेकर के x इज इक्वल टू बच्चों यहाँ v की वैल्यू पुट करेंगे जो आपके पास ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है। ठीक है, लिमिट 1 से लेकर के 2, और याद रखिएगा बच्चों ये आ जाएगा dt। अब ध्यान से देखिए, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो x माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, इट इज इक्वल टू, अब क्या होगा बच्चों, a कांस्टेंट छूट जाएगा, t का t के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन तो टी स्क्वायर अपान 2, और प्लस ये आ जाएगा b, टी स्क्वायर का करेंगे तो बच्चों टी स्क्वायर का आ जाएगा टी क्यूब अपान में कितना आ जाएगा 3, और ये 1 से लेकर के 2। सॉल्व करेंगे तो x इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास a। हाँ याद रखें, अब क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट कर देंगे। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर, और अपान में आ जाएगा 2 प्लस b, और t के प्लेस में 2 तो ये आ जाएगा 2 क्यूब अपान में 3, और ये आ जाएगा माइनस। हमने क्या किया, सबसे पहले अपर लिमिट पुट किया बच्चों, अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास a 1 स्क्वायर अपान में बच्चों 2, और ये माइनस बी 1 पावर क्यूब अपान में 3। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ये आपके पास आ जाएगा x इट इज इक्वल टू, देखिए 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल 2a, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास 2a प्लस बच्चों देखिए b रेज टू दी पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 अपान 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 8
b/3 आ जाएगा, और फिर ये माइनस, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास a/2, और ये माइनस b/ कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है ना। चलिए अब अगर इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिए, आपके पास आ जाएगा x इट इज इक्वल टू 2a में से हाफ है, देखो 2 2 1 जा कितना होगा, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 3a/2, एलसीएम लेते आता है कि नहीं, प्लस एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 8 माइनस, तो ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा b, पॉजिटिव साइन आएगा। देखिए ऑप्शन कहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो देखो 3/2a और 7/3b, मतलब सी आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके पास, द डिस्प्लेसमेंट x in meter of a particle of mass m in kg moving in one dimension under the action of a force is related to time t in second by t is equal to under root x plus 3, the displacement of the particle when it at velocity is 0 will be। बच्चों ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तो 2013 में आपके सामने पूछा जा चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद खुद से एक बार सॉल्व कीजिए। देखो बच्चों, अगर खुद से सॉल्व करोगे तो आपको मज़ा आएगा, खुद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो को समझ में आएगा कि गलतियां कहाँ कर रहे हैं, और गलतियां करोगे उसके बाद फिर आप एक बार हमसे समझेंगे तो फिर वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना। तो चलिए 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 इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले बोला द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक्स डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, एम मास है आप लोगों के पास, और बोल रहा है आपके पास अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। क्या बोल रहा है आपके पास, द रिलीज्ड रिलेटेड टू टाइम टी इन सेकेंड में दिया गया, टी कितना दिया गया बच्चों, तो आपके पास t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ कितना दिया गया आपके पास x, और ये प्लस 3 दिया गया है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो देखो इसको मैं अंडर रूट एक्स नोट किया, 3 को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा t माइनस 3। अब देखिए अंडर रूट एक्स का मतलब हो जाता है बच्चों, अगर इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा आपके पास, स्क्वायर लग जाएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा t माइनस 3। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं। अब मेरे को वेलोसिटी का कंसेप्ट देखना है। तो बच्चों देन वेलोसिटी क्या होगी आप लोगों के पास, वेलोसिटी यानी कि v इट इज इक्वल टू, क्या dx/dt भी फार्मूला हमने आपको बताया था, आप बोलेंगे यस सर जी। तो भैया कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे, dx की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा d/dt, और ये हो जाएगा आपके पास x की वैल्यू आप देखेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं लगाया था क्या हमने, तो ये आ जाएगा t माइनस 3 ऑफ होल स्क्वायर। देखो बच्चों अगर इससे सॉल्व करेंगे आप लोग, तो पहले स्क्वायर फ्रंट में आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2, स्क्वायर को हम फ्रंट में लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा आपके पास t माइनस 3, और फिर भैया इसका कितना हो जाएगा 1। तो छोड़ो, यही अपने पास क्या रहेगा, कंसेप्ट आ जाएगा। मुझे एक बात बताइए, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का फार्मूला है, बट उसने ये क्या बोला है कि वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी इज 0। तो अगर वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी को 0 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू टी माइनस 3। तो बच्चों 2 को ट्रांसफर करेंगे तो t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो अगर 3 को ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास t इज इक्वल टू 3 सेकेंड आ जाएगा, है ना। t इज इक्वल टू कितना सेकेंड आ जाएगा बच्चों, 3 सेकेंड आ जाएगा। अब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है, तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। मैंने बोला इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, तो मुझे x की वैल्यू चेक करनी थी ना, तो ये आ जाएगा आपके पास t के प्लेस में हम 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस, और ये आ जाएगा 3 ऑफ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा भैया 0, 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर 0। तो बच्चों x की वैल्यू 0, मतलब सी आंसर इसका भी करेक्ट जाएगा, सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा है और बहुत ही ट्रिकी है, ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज सोन इन दिस फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट अराउंड द पॉइंट। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो 2008 में पूछा जा चुका है। किस में पूछा जा चुका है, 2008 में पूछा जा चुका है।
तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होना चाहिए। भाई यहाँ पर बोल रहा है आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। तो भाई ध्यान से देखो, अगर आपके डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ देता है वो वेलोसिटी देता है, और पर्टिकुलर एक पॉइंट पर आपको क्या मिलती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है। तो अगर मैं ए पर वेलोसिटी देखूँ तो ए तो जीरो दिख रहा है आपके पास, तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पर तो वेलोसिटी जीरो होगी, तो यह मैक्सिमम पॉसिबल ही नहीं है। अब बी पर ध्यान से देखो, मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा। बी पर ध्यान से देखो, अगर मान लो कि चलो पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी पर आप इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करें। एक पॉइंट बी पर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, उसके बाद आप पॉइंट सी पर लाइन ड्रॉ करें, उसके बाद आप पॉइंट सी पर लाइन ड्रॉ करें। तो ये पॉइंट सी पर हमने लाइन ड्रॉ किया, एक सेकेंड थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट सी पर हमने लाइन ड्रॉ किया, एंड पॉइंट डी पर भी आप एक लाइन ड्रॉ करें। चलो पॉइंट डी पर भी एक लाइन ड्रॉ करें, ये पॉइंट डी था आपके पास, ये लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। मुझे एक बात बताइए, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैक्सिमम एंगल कहाँ दिख रहा है। तो भैया ये एंगल तो बहुत ही छोटा दिखेगा, इसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करूंगा तो बहुत छोटा, उससे थोड़ा बड़ा ये और सबसे बड़ा ये। तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो सबसे जो ज़्यादा मैक्सिमम जो एंगल क्रिएट होगा ये होगा, ये एंगल जो थीटा क्रिएट हो रहा है ये आपके पास मैक्सिमम हो रहा है। और अगर ये मैक्सिमम एंगल क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब पॉइंट जो सी होगा, जो पॉइंट सी होगा उसी पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, या मैक्सिमम क्या होगी आप लोगों के पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। याद रखना, जिसके साथ स्लोप ज्यादा, अरे भैया टेन थीटा ज्यादा, जहां टेन थीटा ज्यादा वहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगी भैया, वेलोसिटी भी तो ज्यादा होगी। कंसेप्ट आपने पढ़ा ही होगा, क्या सर कंसेप्ट पढ़ा होगा, हमको याद नहीं है सर जी। अरे भाई वेलोसिटी क्या होता है, या अगर डिस्टेंस टाइम का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो मैंने बोला वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो दिया आपके डिस्टेंस टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, टेन थीटा भी देता है। तो मैंने बोला जिसका थीटा मैक्सिमम, तो भैया वेलोसिटी मैक्सिमम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि थीटा की वैल्यू भैया जीरो से इंक्रीज करते हुए इन्फिनिटी की ओर टेंड करती है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलो तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सी इज अ करेक्ट, ऑप्शन नंबर सॉरी बी इज अ करेक्ट, बी करेक्ट, पॉइंट सी अपने पास करेक्ट आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोलता है आप लोगों के पास कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, एक पार्टिकल है ओ एक्स के अलोंग मूव कर रहा है एट अ टाइम टी इन सेकेंड, द डिस्टेंस एक्स इन मीटर। और भैया वो कुछ टाइम पर आपके पास एक्स डिस्टेंस क्या बोलता है आपके पास, ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू 40 प्लस 12 टी माइनस टी क्यूब, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। और ये क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन आपके पास ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन 2006 में पूछा जा चुका है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को आप लोग पॉज करें, और वीडियो को पॉज करने के बाद इसको खुद से सॉल्व करें। एकदम शानदार सा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। देखते हैं इसका क्या आंसर बन सकता है, देखते हैं इसका क्या आंसर बन सकता है। सुनो क्या बोलता है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, ये ओ एक्स के अराउंड क्या हो रहा है भैया, मूव कर रहा है। चलो अगर आपको समझना है तो डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग मैंने कहा कि अब ध्यान से देखेंगे, ये आपके पास ओ है, ये आपके पास एक्स है ना। एट टाइम टी द डिस्टेंस एक्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ इज गिवन बाय, है ना। ओ पर देखेंगे आपके पास पोजीशन दिया गया है, एक्स की वैल्यू दिया गया बच्चों, कितनी दिया गया आपके पास 40 प्लस, है ना, 40 प्लस 12 टी और माइनस टी क्यूब। ठीक है, क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल्स बिफोर, है ना, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा क्या होने पर से पहले, रुकने से पहले। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर आपके पास एक्स गिवन है तो पहले क्या बोल रहा है, यहां पर ध्यान से देखो रेस्ट पर आ रहा है, रेस्ट पर आना का मतलब वेलोसिटी जीरो, और वेलोसिटी जीरो मतलब वेलोसिटी का कंसेप्ट पहले देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आ जाएगा आप लोगों के पास v इज इक्वल टू डी एक्स अपान में डी टी इज इक्वल टू डी अपान में डी टी। और ध्यान से देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 40 माइनस 12 टी और माइनस टी पावर 3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 का तो जीरो हो जाएगा, माइनस 12 टी का 12, और यह आ जाएगा माइनस 3 सॉरी टी पर क्यूब तो माइनस 3t स्क्वायर। इसका मतलब अगर वेलोसिटी देखा जाए आपके पास तो वेलोसिटी मिल चुकी है, कितना मिल चुका बच्चों, तो माइनस यह आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12। बच्चों अगर वेलोसिटी बोल रहा है जीरो हो जाए, रेस्ट पे आ जाए,
तो इसका मतलब ये आ जाएगा -3t² -12। 12 को ट्रांसफर कीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा। 12 को ट्रांसफर कीजिए, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे दोनों में से नेगेटिव, अगर मैं नेगेटिव का साइन अगर लेकर के आता हूँ तो इसे नेगेटिव ही दिखाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, कुछ गलती तो नहीं हो रही है। ओ हो सर जी, प्लस का साइन था, 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 माफी चाहेंगे। चलो अब क्या करेंगे, माइनस साइन वाले को ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा 3t²। वही तो मैंने बोला टाइम में नेगेटिव कैसे आ रहा है ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 12। 3 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम, तो t का अगर स्क्वायर है तो मैं 4 का स्क्वायर रूट करूंगा तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा आपके पास सेकेंड। तो अब आपके पास टाइम कितना आ चुका, टाइम आ चुका 2 सेकेंड। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है? अब टाइम आ चुका हमारे पास 2 सेकेंड, तो मेरे पास अगर टाइम की वैल्यू पुट कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। x8 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 40 + 12t, और ये माइनस t² है, सॉरी t³ है आप लोगों के पास। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा +12। t के प्लेस में हम 2 पुट कर देते हैं माइनस, और यहाँ पर ध्यान से देखिए t, अब t के प्लेस में अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो 2 देख लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके पास 40 + 12 2 जा अगर देखेंगे तो 24, और -2 का क्यूब था तो ये हो जाएगा बच्चों 8। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर 8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 40 प्लस, अगर 8 को मैंने माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास 16, और इनको 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 56, और ये आ जाएगा बच्चों मीटर। तो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों आप लोगों के पास कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट, है ना। और ये क्वेश्चन बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों के पास जो आया है, ये जो क्वेश्चन आया है वो 1994 में क्वेश्चन बना है। तो बच्चों बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, अब इसका आंसर आप लोगों को आना चाहिए। बच्चों वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद सोचो कि किस पॉइंट पर, क्या पॉइंट सी डी ई एफ पर, कहां पर आप वेलोसिटी को नेगेटिव देख सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो आप लोगों को इस बात को याद रखना है कि भी अगर बात ऐसी बन रही है, मान लो स्लोप ऐसे बन रहा, थीटा आपके पास एक्यूट एंगल बन रहा, थीटा आपके पास न्यून कोण बन रहा, एक्यूट एंगल बन रहा, तो आपके पास वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव v होगा या पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। क्या ये बात आपको पता है? आप बोलेंगे हाँ सर जी। मैंने बोला अगर आप लोग अगर ध्यान से देखें तो अगर स्लोप ऐसे बन रहा होगा, अगर आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा होगा तो स्लोप नेगेटिव आता है, ये बात अगर पता है तो ध्यान से देखो। अगर इसका स्लोप बनाऊंगा सी पॉइंट पर तो स्लोप पॉजिटिव दिखेगा, डी पॉइंट पर स्लोप तो कांस्टेंट दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एफ पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव, लेकिन ई पॉइंट पर आप ध्यान से देखें तो स्लोप आपको नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि एंगल ये ऐसा बन रहा, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा। तो इसका आंसर आएगा ई, और ई इज अ करेक्ट, मतलब डी आंसर आप लोगों के पास करेक्ट चला जाएगा कि डी पॉइंट पर वेलोसिटी आप लोगों के पास नेगेटिव होगी। बच्चों आपको ऐसे सोचना है, आपको ऐसे सोचना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये रहा आपके सामने, क्या बोलता है आपके पास, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। भाई वन डायमेंशन के मोशन को कौन सा ग्राफ शो नहीं करता है? भैया देखो 1992 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भैया यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आप अगर देखो ये कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आंसर सही हो सकता है, ये भी आंसर सही हो सकता है, और ये भी आंसर सही हो सकता है। क्या एक ही टाइम पर पार्टिकल क्या 2 वेलोसिटी का ले सकता है? क्या एक ही टाइम पर पार्टिकल की 2 वेलोसिटी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो भैया ऑप्शन नंबर बी कैंसल आउट हो गया, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कि ये जो कर्व दिया गया है ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई? अरे भाई समझो ना, एक ही टाइम पर 2 वेलोसिटी हो सकती है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, द वेलोसिटी v टाइम t प्लॉट ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन बिलो द एक्सेलरेशन a टाइम t ग्राफ दैट बेस्ड, क्या बोलता है आपके पास, सुट्स द दिस मोशन इज। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स कब आया है आपके पास? 2024 में आया है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब कौन सा ग्राफ, अगर ध्यान से देखें तो वो ग्राफ आपके पास है क्वेश्चन में, यहां से ऑप्शन चूज करना, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, है ना, कौन सा सूट करता है यहां पर भैया। तो ध्यान से देखेंगे भैया, क्या बोल रहा है आपके पास, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया आपके पास, मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन इन बिलो द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
यहाँ पे एस्केलेशन टाइम ग्राफ कौन सा मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, एस्केलेशन टाइम ग्राफ चेक करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, पहले वेलोसिटी जीरो है, तो यहां पर ध्यान से देखो, क्या फर्स्ट में वेलोसिटी जीरो है, यस। क्या वेलोसिटी जीरो है, यस। क्या वेलोसिटी जीरो है, यस। क्या वेलोसिटी जीरो है, यस। बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही, वेलोसिटी क्या कर रही, टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज कर रही। देखो पहले वेलोसिटी जीरो थी, अब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो भैया एस्केलेरेशन पॉजिटिव होना चाहिए। एस्केलेरेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने बोला एस्केलेरेशन पॉजिटिव, ओ हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एस्केलेरेशन पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, है ना। और यहाँ पर एस्केलेरेशन पॉजिटिव, बहुत शानदार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने एक बात बोला कि मेरे पास फिर वेलोसिटी आगे बढ़ रही और वो भी कांस्टेंट बढ़ रही। देखो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, सभी पॉइंट पर सेम है, सभी पॉइंट पर सेम है। देख लो एस्केलेशन, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एस्केलेशन जीरो होता है। क्या यहाँ एस्केलेशन जीरो आया, नहीं, ऑप्शन कट गया। क्या एस्केलेशन जीरो आया, ऑप्शन कट गया। क्या एस्केलेशन, ओहो ये तो माइनस चला गया था, ये तो माइनस चला गया था ना बाद में, ये तो ऑप्शन पहले ही कट चुका है, ठीक है। क्या ये जीरो आया, यस, ये जीरो हो गया एस्केलेशन। फिर आप ध्यान से देखेंगे वेलोसिटी अब क्या हो रही है, डिक्रीज कर जा रही है, और वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब है एस्केलेशन निगेटिव हो जाना, रिटार्डेशन हो जाना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। एकदम शानदार सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या बोलता है, अ पार्टिकल, क्या बोल रहा है बच्चों कि अ पार्टिकल ऑफ, देखिए दिया गया है, सुट मास डिग्री सॉरी अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वर्सेस वेलोसिटी वेरियस अकॉर्डिंग टू v इट इज इक्वल टू बी एक्स। अरे क्या क्या बात दिया गया भैया, v इट इज इक्वल टू बी एक्स वेयर b एंड n आर कांस्टेंट एंड x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द एस्केलेशन ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय। ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। और एक चीज यहाँ गलती है, एक चीज गलती है, और वो गलती अगर आप ध्यान से देखना चाहते हैं बच्चों, वो गलती अगर आप ध्यान से देखना चाहते हैं तो गलती ये है हमारे पास कि क्या होना चाहिए था। यहाँ पर कंसेप्ट दिया गया है सर जी बी एक्स, और यहाँ पर पावर जो आएगा -2n। मतलब बच्चों अगर ध्यान से देखें, अगर ध्यान से देखें तो आपके पास वी एक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, बी एक्स रेज टू दी पावर -2n, ये होना चाहिए था, ठीक है, ये है। अब देखो b और n की बात की, n तो दिया ही नहीं था ना, n दिया है वहां पर, आर कांस्टेंट एंड x इज अ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द एस्केलेशन ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एस्केलेशन ऑफ द पार्टिकल, हमें क्या देखना है, एस्केलेशन ऑफ द पार्टिकल देखना है भाई, और किस फंक्शन में देखना है, x के फंक्शन के फॉर्म में देखना है। चलो कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी दिया है मुझे, अगर वेलोसिटी गिवन है तो मैं एस्केलेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। और एस्केलेशन क्या होता है, तो एस्केलेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है। क्या आप इस बात को जानते हैं? आप बोलेंगे सर बहुत शानदार, जानते हैं। अरे वेलोसिटी में चेंज क्या होता है आपके पास, है ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एस्केलेशन होता है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या इस बात को ऐसे लिखो, देखो क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो टाइम का नहीं है ना, यहाँ तो x का है, पोजीशन का फंक्शन है। तो पोजीशन का फंक्शन है तो मैं लिख देता हूँ dv अपॉन dt, और मैं बोलता हूँ अपनी ओर से मैंने ऊपर में भी dx का मल्टीप्लाई किया और dx से डिवाइड भी किया, ठीक। चलो अब क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, a इट इज इक्वल टू ये बच्चों dv और अपान में dx, ये आ जाएगा dv अपान dx इज इक्वल टू, अब कितना आ जाएगा बच्चों, dv अपान dx इंटू, क्या इसको लिख सकते हैं, इंटू 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 dt अपान में सॉरी dv अपान dx, और ये हो जाएगा dx अपान में dt। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं, देखो dv अपान dx तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन ये देखो dx अपान dt क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो मैं भी यहां पर ध्यान से देखो, a इट इज इक्वल टू क्या लिखने वाला हूं, v को पहले लिख देता हूं, और ये हो जाएगा dv अपान में dx। क्लियर है? चलो अब आगे सॉल्व करेंगे। तो मुझे एस्केलेशन फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी की वैल्यू पहले से गिवन है, तो रखो bx रेज टू दी पावर -2n, ठीक। अब ध्यान से देखो d अपान dx रखेंगे, ये आ जाएगा d अपान dx, और बच्चों ये आ जाएगा v वेलोसिटी।
तो भैया जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू फिर से पुट करें तो यह आ जाएगा बी एक्स रेस टू दी पावर -2n। सॉल्व करेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा बी एक्स रेस टू दी पावर -2n। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह आ जाएगा -2n, फ्रंट में आ जाएगा, यह आ जाएगा बी एक्स और -2n -1 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा 2n, b इंटू बी स्क्वायर, और x सेम है, बेस सेम होने पर पावर 8 होती है, तो x रेस टू दी पावर -2n -4n, और ये -1 हो जाएगा। और ये ऑप्शन जहां दिख रहा है वही आपका एस्केलेशन होगा। कौन सा ऑप्शन ये दिख रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 2n b स्क्वायर x रेस टू दी पावर -1, मतलब पहला ही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों के पास करेक्ट हो जाएगा। ऐसे शानदार क्वेश्चन आप लोगों से बनने चाहिए, एकदम शानदार सा क्वेश्चन था, डरना नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी डरना बिल्कुल भी नहीं है, डर के आगे जीत है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है बच्चों, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज, क्या बोलता है आपके पास, डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू 8 + 12 t - t क्यूब, where x is in meter and t in second, the retardation of the particle when its velocity becomes 0। अगर वेलोसिटी 0 है बच्चों, वेलोसिटी आप लोगों के पास क्या है, 0 है, तो बच्चों हमें क्या देखना है, एस्केलेशन फाइंड आउट करना है। 2012 में क्वेश्चन आया, वीडियो को पॉज करो और आंसर लाके बताइए। चलिए देखिए क्या करेंगे, यहां पर बच्चों पोजीशन गिवन है x इज इक्वल टू, हाँ वेलोसिटी आपके पास 0 है ना, दिया जाएगा 8 + 12 t - t क्यूब। बच्चों ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है वेलोसिटी 0 मतलब वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी की वैल्यू 0 पुट करो, टाइम मिलेगा, और टाइम को फिर आप क्या कर देना, एस्केलेशन वाले कंसेप्ट में रख देना, आंसर आ जाएगा। देखो तो अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास, देखो 8 तो 0 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, t की वैल्यू 1 माइनस, और यह आ जाएगा 3t स्क्वायर। बच्चों अगर एस्केलेशन चेक करोगे तो 12 0 हो जाएगा, -2 सामने आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास t। सही है, अब मुझे देखो इस कंडीशन में देखता हूं, मैंने बोला वेलोसिटी 0 है तो 0 पुट कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 12 - 3t स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको ट्रांसफर करूं तो 3t स्क्वायर, और ये आ जाएगा 12, 3 से कैंसल आउट करता हूं 4 टाइम, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू, कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 4। अरे भाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो यहाँ पर हम 2 पुट कर दे तो ए इट इज इक्वल टू -6, और ये आ जाएगा इनटू आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपके पास ए इट इज इक्वल टू, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास कितना हो जाएगा भैया, 6 दूनी 12 ऋण 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रिटार्डेशन पूछा था इसलिए माइनस साइन आया, रिटार्डेशन पूछा था इसलिए कौन सा साइन आ गया बच्चों, माइनस साइन आ गया, है ना, मतलब कि -12 मीटर पर सेकेंड आएगा, और वो माइनस को उसने प्लस लिख के चला, कोई दिक्कत नहीं, रिटार्डेशन बोला इसलिए वहां पर माइनस का साइन नहीं लगाया, और माइनस आया इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन रहा अपनी स्क्रीन पर बच्चों, बोलता है अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। बहुत शानदार, एक बॉडी है ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, ध्यान से देखेंगे आप, एक बॉडी है वो ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है बच्चों, ईस्ट डायरेक्शन में चल रही, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, किससे 30 मीटर पर सेकेंड से, बहुत शानदार, टुवर्ड्स ईस्ट, आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स, क्या बोल रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, और ये नॉर्थ डायरेक्शन में अब चलेगी 40 मीटर पर सेकेंड से। द एवरेज एस्केलेशन ऑफ द बॉडी इज, बॉडी का एवरेज एस्केलेशन मेरे को चेक करना है, कोई दिक्कत बात नहीं है। एवरेज एस्केलेशन क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी, क्या होता है आप लोगों के पास, चेंज इन वेलोसिटी, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास अपान क्या हो जाए, एवरेज एस्केलेशन देखेंगे ना, एवरेज एस्केलेशन की अगर बात करूं तो बहुत ही शानदार कंसेप्ट है सर जी, dv/dt होता है, क्या होता है, dv/dt होता है, बहुत शानदार। तो आंसर क्या आएगा सर जी, क्या 1 मीटर आएगा है ना, क्या 1 मीटर आएगा। कई बार बच्चे यहाँ पर 1 मीटर को देख करके टिक मार के आते हैं, कई बार गलती कर जाते हैं, बोले एवरेज एस्केलेशन, बोले ठीक है मैं बना रहा हूँ 40 - 30 अपान, बोला था 10 सेकेंड और 10, तो भैया ये आ गया 10/10 इट इज इक्वल टू सर जी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, और यहाँ पर जाकर के गलती कर जाते हैं, ये आंसर हो ही नहीं सकता बच्चों, ये आंसर हो ही नहीं सकता, ये आंसर हो ही नहीं सकता। पहले तुम एवरेज वेलोसिटी तो निकाल लो भाई,
ठीक है, तो वेलोसिटी तो निकाल लो। ये तो पार्टिकल 2 डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अगर मैं सबसे पहले ये फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, तो चलिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये 3 है, ये 4 है, 0 को छोड़ो, 3 ये 4 होता है तो ये सीधे 5 आता है। और सर जी अगर 0 0 है तो ये 0 लिख दो, और ये मीटर पर सेकेंड, ये आ गई वेलोसिटी बच्चों अपने पास। अरे पाइथागोरस थ्योरम लगा देना भाई, पाइथागोरस थ्योरम, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, और 0 0 था तो 0 लगा दिया। बात समझ में आ गई। अब बस बच्चों अब इतने से के साथ खेलना है कि क्या बोल रहा है आपके पास, अगर ये 9 आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन चेक करना है तो सर जी ये वेलोसिटी लिख दो, वेलोसिटी ये हो जाएगा आपके पास 50, और सर जी टाइम आप रख दीजिए कितना था, 10 सेकेंड। भैया 0 से 0 कैंसल आउट तो हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों सेकेंड स्क्वायर, देखो आंसर ये करेक्ट है। अरे जा किसके रहे से, किसके साथ रहे थे आप, उसके साथ। बिल्कुल गलती ना करें, बिल्कुल गलती ना करें बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को गलत बिल्कुल भी ना करें, रॉन्ग बिल्कुल ना करें। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? तो चलिए बच्चों, आई होप ये आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे कैसी लग रही है ना, कमेंट कीजिए बच्चों, है ना, और लाइक जरूर कीजिएगा। दूसरी बात बच्चों, अगर जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विदा चाहेंगे। थैंक यू सो मच।